और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार एकदम सख्त नजर आ रही है। बिजली कर्मियों को वापस काम पर लौटने के लिए अल्टीमेटम दिया गया और अब चंद मिनट ही बाकी बचे हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर बिजली कर्मी काम पर वापस नहीं लौटते हैं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा और बर्खास्त से नहीं, उन्हें जेल भी भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि आज सीएम योगी ने इस मामले पर बैठक करके जानकारी भी ली, जिसके बाद सरकार ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। इसके साथ ही विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के 22 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है और इन लोगों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई होगी। इनमें से 6 को निलंबित किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ने बताया है कि संविदा कर्मियों के खिलाफ भी एक्शन हुआ है और अब तक 1332 की सेवा समाप्त कर दी गई है। अल्टीमेटम खत्म होने पर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। जो व्यक्ति आज शाम तक काम पे नहीं आएगा 6 बजे तक, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, उसे निकालते हुए हम नए लोगों की भर्ती करने की हमने पूरी तैयारी कर ली है। इस प्रक्रिया में की मॉनिटरिंग मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा सभी जिलाधिकारी गण का, पुलिस के हमारे सभी अधिकारियों का और प्रशासन के सभी अंगों का, कि सभी ने हमको बहुत सहयोग दिया है बिजली विभाग के इस चुनौतीपूर्ण समय में। लेकिन आगे भी मैं निवेदन करता हूं कि सभी जिलाधिकारी इस बात की समीक्षा कर लें कि कोई भी ऐसा संविदा कर्मी, कोई भी ऐसा आउटसोर्सिंग का कर्मचारी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारे रिकॉर्ड पे रहे और काम पे न रहे। और बिजली कर्मचारियों के हड़ताल के खिलाफ सरकार के समर्थन में कई बिजली संगठन उतर आए हैं। पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयोजक अवधेश वर्मा का बयान सामने आया। हड़ताल कर रहे बिजली कर्मी मनमानी के साथ कर रहे हैं सीना जोरी भी। अवधेश वर्मा ने कहा विद्युत संघर्ष समिति ने सरकार से घाटा कम करने में सहयोग करने का भी किया था समझौता। विद्युत संघर्ष समिति के आश्वासन के बाद विभाग का घाटा भी बढ़ा है, ये उन्होंने कहा। जानबूझकर विद्युत सप्लाई बाधित करना ठीक नहीं है। अवधेश वर्मा की ओर से कहा गया बिजली कर्मियों को सरकार पर करना चाहिए भरोसा। निजी हितों के लिए जनता का उत्पीड़न ठीक नहीं और बिजली कर्मियों की हठ धर्मिता के चलते ही सरकार कार्रवाई करने को मजबूर है। ये तमाम बातें कही गई। हाईकोर्ट ने भी फैसले पर नाराजगी व्यक्त की है और उन्हें हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था हड़ताल करने वालों को। हम जनहित में सरकार के साथ हैं, ये पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से कहा गया। यूपी में जारी बिजली कर्मियों की हड़ताल को लेकर सरकार ने बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए 1332 संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है और साथ ही साथ इन बिजली संगठनों से जुड़े 22 लोगों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई करते हुए इनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में जो संगठन सरकार के साथ इस वक्त सहयोग कर रहे हैं और आम जनता को परेशानी ना हो, इसके लिए विद्युत आपूर्ति संचालित कर रहे हैं, उससे जुड़े पावर ऑफिसर एसोसिएशन के संयोजक अवधेश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप इस तरह की कार्रवाई को किस तरह देखते हैं? बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई है और इन लोगों पर भी एस्मा लगाने का। एक चीज आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री जी लगातार इस बात को कह रहे थे कि भाई आप लोग आ जाइए, वार्ता कर लीजिए, आप लोग मेरी बात मान लीजिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप अपने परिवार के सदस्य आप आ जाइए। लेकिन अगर इस प्रकार की लोगों को हठधर्मिता नहीं अपनाना चाहिए। आप एक तरफ हठधर्मिता की बात कर रहे हो, आप खुद हठधर्मिता का शिकार हो रहे हैं और इसके बाद आप कह रहे हैं हड़ताल थोपी जा रही। किसने आपको हड़ताल थोपा? किसने कहा आप हड़ताल करिए? और जहां तक सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ऊर्जा क्षेत्र के सुधार के लिए कितना आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में अगर आज की डेट में मैं बात करूं तो लगभग 17,000 करोड़ सरकार हर साल सब्सिडी दे रही है कि भाई प्रदेश की जनता को सुचारू विद्युत आपूर्ति मिलती रहे। तो सब मिला के 1 लाख करोड़ के घाटे में बिजली विभाग चल रहा है। तो सब मिला के माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी फैसला लिया, निश्चित तौर पर उन्होंने बिजली विभाग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लिया है फैसला। और इसके लिए अगर कोई भी कार्मिक इसका शिकार होता तो निश्चित तौर पर उसके लिए दोषी वो खुद हैं, क्योंकि वो हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं। अवधेश जी, जो समझौता हुआ था सरकार और बिजली संगठनों के बीच, उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया था और इन बिजली कर्मचारियों ने, आप लोगों ने भी ये कमिटमेंट किया था कि जो सरकार का घाटा है उसे पूरा करने में बिजली कर्मचारी सहयोग करेंगे। लेकिन अब हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से राजीव सिंह जुड़ गए हैं, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद रहेंगे और प्रयागराज से सर्वेश दुबे, आगरा से हिमांशु त्रिपाठी मौजूद रहेंगे। सबसे पहले राजीव, आपके पास आते हुए
सरकार ने अल्टीमेटम दिया है 6 बजे तक का, कुछ ही मिनट बाकी बचे हैं और उसके बाद ये जो अल्टीमेटम है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शहरों में संकट गहरा गया है। फैक्ट्रियों की बात कर लें, बिजली आपूर्ति किस तरह से बाधित हो रही है वो हम देख रहे हैं। अभी क्या तस्वीर नजर आ रही है जहां पर आप मौजूद हैं? सीनम, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि एक और जहां सरकार लगातार सख्ती बरत रही है, वहीं दूसरी ओर इस बीच विद्युत कर्मचारी संयुक्त परिषद ने एक बार फिर से यह ऐलान कर दिया है कि भले ही सरकार उनके खिलाफ FIR लिखाए, लेकिन वो किसी से डरने वाले नहीं है। वो 72 घंटे की हड़ताल का जो कमिटमेंट है वो पूरा करेंगे और अगर इस दौरान किसी की गिरफ्तारी होती है, किसी को बर्खास्त किया जाता है, तो ये जो हड़ताल है ये 72 घंटे के बजाय अनिश्चितकालीन होगी और पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन बिजली कर्मी शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ स्थित उसी फील्ड हॉस्टल में मौजूद हूं जहां पर सैकड़ों की संख्या में ये बिजली संगठनों के अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद हैं। इस दौरान इन्होंने कहा कि अगर पुलिस चाहे तो वो उन्हें यहां से गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में लगातार एक और जहां सरकार ये कह रही है कि वो वार्ता के लिए तैयार है, वहीं दूसरी ओर इन संगठनों का दावा है कि ऊर्जा मंत्री भले ये कह रहे हो कि वो बातचीत के लिए तैयार हों, लेकिन कल से आज तक उनको एक बार भी बातचीत के लिए बुलाया नहीं गया है। और ऐसे में अगर एक तरफा कार्रवाई की जाएगी तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा और वो अपनी हड़ताल वापस नहीं लेंगे। ठीक है राजीव, हम आपके पास लौटेंगे, जरा और सहयोगियों का भी रुख कर लेते हैं। वाराणसी का रुख करेंगे जहां पर उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। उपेंद्र, ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि न सिर्फ बर्खास्तगी होगी बल्कि जेल भी जाना पड़ेगा। वहां पर दिखाइए कैसी तस्वीरें हैं, कितना असर, क्योंकि आखिरी आधा घंटा बाकी है अल्टीमेटम का। बिल्कुल, देखिए आखिरी आधे घंटे बाकी है। उससे पहले मैं आपको ये सिगरा उपकेंद्र की तस्वीर दिखा रहा हूं जहां पर सप्लाई होती है। यहाँ पर उपभोक्ता देवो भव लिखा है, लेकिन फिलहाल यहाँ से उपभोक्ता निराश होकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई कर्मचारी है और ना ही ये कोई बताने वाला है कि अगर बिजली व्यवस्था बिगड़ जाती है तो कैसे सुधरेगी। मैं आपको तस्वीरें भी अंदर से दिखा रहा हूं। और इस बीच में जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि पूर्वांचल के 21 जिले, यानी कि जो गोरखपुर, बनारस और प्रयागराज से जुड़े हुए जो 21 जिले हैं, वहां की कर्मचारी यूनियन इस वक्त भिखारीपुर में उनको बुलाया गया है, सभी कर्मचारियों को, और कहा गया है कि अगर एक भी गिरफ्तारी होगी तो अब जेल भरो आंदोलन के लिए ही बुलाया गया है। तो इस वक्त कर्मचारी भी भिखारीपुर हेड ऑफिस में जमा हो रहे हैं और यहाँ के उपकेंद्र की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ से पुलिस है और यहाँ पर जो कर्मचारी है वो है। हम बात भी कर लेते हैं। यहाँ कोई बिजली विभाग का कर्मचारी है? कोई कर्मचारी नहीं। आप लोग कहाँ से हैं? बिजली विभाग के आप हैं? आप हैं? कुछ काम के क्या हड़ताल पे भी आप लोग रहेंगे? हैं? आप हड़ताल पे हैं? तो आप काम कर रहे हैं? तो आप, क्या नाम है आपका, क्या किस पद पे है? संजय यादव लाइनमैन है। संजय यादव लाइनमैन। संजय यादव लाइन, तो एक लाइनमैन है संजय यादव, वो कह रहे हैं हम हड़ताल का, क्योंकि 6 बजे तक का कहा गया, उसके बाद बर्खास्तगी का ऑर्डर हो जाएगा। हमें 2 बजे रात को उठाया गया, अभी तक हम हैं बिना खाए पिए हुए। आपको उठाया गया? किसने उठाया आपको? भाई जो भी उठाया गया तो उठाया गया, भाई थाने से गए आदमी, हम आए ना तो लातारा से सीतापुर बस्ती से। अच्छा, तो इनका कहना है इनको पुलिस ने जबरन उठाया है, लेकिन फिलहाल पुलिस यहाँ पर मौजूद है। किसी तरीके की कोई किसी तरीके से देखिए यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद है। अभी कोई कर्मचारी यहाँ पर आ रहा है, कोई देख रहा है कुछ? कोई ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, उनका भी जल्दी से रुख कर लेते हैं। उमेश, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। कर्मचारी से जरा बातचीत करिए, उनका क्या रुख है? क्या बातचीत का रास्ता वो अपनाएंगे या सिर्फ एकमात्र रास्ता हड़ताल ही उनके पास बाकी है? जी हाँ, देखिए बिजली कर्मियों की हड़ताल का व्यापक असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मेरठ, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली समेत समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त एक बिजली घर में ही मौजूद हैं और बिजली घर ही अंधेरे में डूबा हुआ है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से हम एक बिजली घर में मौजूद हैं और यहाँ पर एक कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं और अंधेरा बिजली घर में ही नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से बिजली घर, सिविल लाइंस अंधेरे में डूबा हुआ है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बिजली कब आएगी। निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है कि बिजली कब आएगी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे, बिजली कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है, बिजली घर भी अंधेरे में डूबा हुआ है, कितनी मुश्किल हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है और आप लोग क्या पूछने के लिए आए हुए थे? मैं भारतीय जनता पार्टी का मनोनीत पार्षद हूं। मेरे घर पे लोग लगातार आ रहे हैं बिजली की समस्याओं को लेके। पिछले 3 घंटे से बिजली गायब है और बच्चों के पेपर हैं
और आजकल पेपर चल रहे हैं, आपको पता है सीबीएसई बोर्ड के, तो बच्चों के पेपर हैं, हर पेरेंट्स परेशान है कि बिजली कब तक आएगी। तो हम बिजली घर इनसे यही बात करने आते हैं, बिजली कब तक आई। इन्होंने कहा ठेकेदार के हाथ में लगे हुए हैं, लाइनमैन जो हैं इनके हड़ताल पर हैं, तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग भी जनता के बीच में ही रहते हैं, तो इसलिए हम भी तब से लगातार यहीं संपर्क सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद है। आप ये बताइए कि बिजली न आने की वजह से पानी भी नहीं आ रहा है, पानी का कितना संकट हो गया है और बिजली की क्या हालत है आपके मोहल्ले में? बहुत ज्यादा पानी नहीं आ रहा, पानी की बहुत समस्या खराब हो रही है। बिजली घर आप आए हुए हैं पूछने के लिए कि बिजली कब आएगी, क्या बताया आपसे? कह रहे हैं 2-3 घंटे लग जाएंगे। 2-3 घंटे लग जाएंगे। बताइए 2-3 घंटे से बिजली नहीं आ रही है और 2-3 घंटे और लग जाएंगे, ये जवाब मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किल हो रही है बिजली कर्मियों की हड़ताल से? कितना व्यापक असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में देखने को मिल रहा है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मैं भी यही लोकल कॉलोनी से आया हुआ हूँ, 2-2.5 घंटे बताते हैं। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो परेशानी तो बहुत हो रही है। तस्वीर अभिषेक दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन नगरी जो है शहर बनते जा रहे हैं। आपके पास दोबारा आएंगे, सर्वेश दुबे भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले हिमांशु त्रिपाठी के पास चलते हैं। आगरा से हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, ताज नगरी आगरा की बात करें, यहाँ पर भी चूंकि टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है बिजली कर्मियों के हड़ताल की वजह से। और स्कूल के बच्चों का भी जैसा कि जिक्र कर रहे थे, चाहे पानी की आपूर्ति हो, फैक्ट्रीज की बात हो, इंडस्ट्रीज की बात हो, तमाम तरह की दिक्कतें आ रखी हैं। अभी क्या तस्वीर आप दिखा पाएंगे आगरा से? जी बिल्कुल, आगरा में दक्षिणांचल का कार्यालय है और इस कार्यालय पर आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और आसपास के जिलों के तमाम विद्युत कर्मचारी मौजूद हैं। आप इधर देख सकते हैं, टेंट लगा हुआ है और यहाँ हड़ताल इनकी जारी है। यहाँ लिस्ट बन रही है बाकायदा कि कौन कौन जेल जाने के लिए तैयार है, तो और उसकी जेल जाने की स्थिति में किस तरह से जो है उसके परिवार की सहायता की जाएगी, उसका नंबर भी दिया जा रहा है। लेकिन आगरा शहर चूंकि टोरेंट के हवाले है, प्राइवेट व्यवस्था है, तो आगरा शहर में ताजमहल से लेकर किले की बात करें तो यहाँ कोई बिजली, इस हड़ताल का बिजली कटौती पर कोई असर नहीं। यहाँ लगातार बिजली जारी है, लेकिन ग्रामीण अंचलों पर व्यापक असर पड़ा है इसका। और जहाँ बिजली खराब हो जा रही है या कहीं तार गिर रहा है या ट्रांसफार्मर खराब हो रहा है, तो वहाँ जो है काम नहीं हो पा रहा है, कोई बनाने नहीं जा रहा है, सब के सब हड़ताल पर है। जिस तरह से सख्ती सरकार की है, तो उसी के जवाब में विद्युत कर्मियों के तेवर भी हैं और इनका कहना अगर जेल जाना पड़े तो जेल जाएंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर हिमांशु, मूलभूत सुविधा है बिजली की अगर बात करें, अगर आम जनता को बिजली नहीं मिल पा रही है तो इससे सीधे तौर पर असर भी पड़ रहा है, उद्योग घराने में भी काफी लॉस हो रहा है। लेकिन अगर प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज से सर्वेश दुबे जुड़े हुए हैं। सर्वेश, वहां की कैसी तस्वीरें? आधा घंटा अल्टीमेटम का बाकी है, क्या असर पड़ रहा है कर्मचारियों पर इसका? देखिए, अभी तक कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए, लेकिन अगर प्रयागराज की बात करूं तो लगभग आधा शहर ब्लैकआउट हो चुका है और बिजली न होने की वजह से कई इलाकों में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और कई जगहों पर आज लोगों ने जाम भी लगाया और जहां पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को पहुंचकर जाम खुलवाना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा। कई लोग जो सक्षम है उन्होंने जनरेटर से अपना काम चलाया और जो जिले के डीएम हैं और इसके अलावा पुलिस के आला अधिकारी हैं, उन्होंने देर रात तक तमाम विद्युत सब स्टेशन पर जाकर स्थितियों का जायजा लिया। लेकिन अब हालात बेकाबू हो रहे हैं और अगर हड़ताली कर्मचारी वापस नहीं लौटते हैं तो इस तरह से लोगों को की दिक्कतें और मुश्किलें और परेशानियां बढ़ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया था और कोर्ट ने कल ही विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को जमानती वारंट जारी किया था और उसे तामील कराने का सीजेएम कोर्ट लखनऊ को आदेश दिया था। और इस मामले में 20 मार्च को कोर्ट सुनवाई करेगी और कोर्ट ने भी बेहद कड़ा रुख अपनाया था और इसको गलत बताया था इस तरह से। और ये दलील दी गई थी। लेते हैं राजीव सिंह, हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। राजीव, जरा आप कर्मचारियों से बातचीत करिए जो हड़ताल कर रखे हैं, कि उनकी बर्खास्तगी भी हो सकती है, उनको जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा है, बच्चों के पेपर हैं, पानी नहीं आ रहा है। अब देखिए, यकीनन अगर हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जो संगठन के पदाधिकारी हैं, क्योंकि बोलने के लिए वही अधिकृत किए गए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान संयुक्त संघर्ष समिति ने ये साफ किया है कि किसी भी कीमत पर जब तक उनकी मांगों पर सरकार कोई सकारात्मक फैसला नहीं